आज बात करेंगे कि कैसे हम होपोनोपोनो प्रेयर को अपनी लाइफ की मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो लोग होपोनोपोनो प्रार्थना करते हैं वो लोग पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा खुश और शांत रहने लग जाते हैं। जैसे थोड़ी सी दवाई हमारे बड़े बड़े रोगों को ठीक कर सकती है, वैसे ही थोड़ी सी प्रार्थना हमारे तन और मन को निर्मल कर देती है। सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों होपोनोपोनो प्रेयर इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करती है। जो लोग इसको सही से यूज़ करते हैं उनके लिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इसके निगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आज मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से समझना चाहिए। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक अपनाने से पहले, फिर चाहे वो होपोनोपोनो प्रार्थना ही क्यों ना हो, उसके बारे में अच्छे से समझें, उसके विज्ञान को समझें, उसके लॉजिक को समझें कि क्यों ये प्रार्थना हमारे लिए काम करेगी। इसको जब आप सही से समझ जाएं, तब अपना 100% उस चीज़ को दें। जब आप उस चीज़ को अपना 100% देंगे, 100% विश्वास के साथ वो चीज़ करेंगे, तब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा। तब आप 4 दिन बाद या 4 महीने बाद या 4 साल बाद कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है। तब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं आएगा। तब आप कभी किसी से ये नहीं पूछेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए क्यों काम नहीं कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला सिद्धांत ही यही है कि आपके मन में कोई भी सवाल ना उठे कि मेरा ये गोल आखिर कब पूरा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपने सही से समझ लिया तो फिर कोई भी डाउट आपके मन में कभी भी नहीं आएगा, कोई सवाल नहीं उठेगा। अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं तो इसका मतलब कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सही से समझा ही नहीं। एक चीज़ और, अपनी चुनौतियों को, अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। इतने सालों से चली आ रही आपके अंदर की निगेटिव फ्रीक्वेंसी, आपकी बेचैनी, आपके डाउट्स, क्या पल भर में, क्या एक दिन में सही हो जाएंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल आपकी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब आप अपने सोच, विचार, अपने एक्शंस और अपने विश्वास को एक सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, तब आपको आपका गोल 100% मिलेगा। बेसिकली होपोनोपोनो है क्या? होपोनोपोनो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं, बल्कि एक प्रार्थना है। इसको आप इस तरह से समझो कि एक वैक्यूम क्लीनर है जो आपके अंदर की गंदगी को साफ करने का काम करती है। अब होपोनोपोनो प्रेयर से कैसे हम अपनी नेगेटिव मेमोरी को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम अपने को हील कर सकते हैं और कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर एक हवाइन प्रेयर है जिसका मतलब ही ये है कि टू मेक द थिंग्स राइट। डॉक्टर ह्यूलिन, जो कि एक हवाइन डॉक्टर थे, उन्होंने कैसे कैसे होपोनो प्रेयर को यूज़ किया और कैसे इस प्रेयर से अपने सारे मरीज़ों को बिल्कुल ठीक कर कर वापस उन्हें उनके घर भेजा। इस सब के बारे में मैं अपनी वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। बेसिकली होपोनोपोनो प्रेयर इस बिलीफ पर बेस्ड है कि ये जो बाहर की दुनिया की रियलिटी है, जो हमारे टच में आती है, ये हमारी ही अंदर की दुनिया का एक रिफ्लेक्शन होता है। आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम दिखाई दे रहे हैं आईने में, हम बिल्कुल वैसे ही तो दिखाई देंगे। इसी तरह जो बाहर की दुनिया हम फेस करते हैं वो हमारे अंदर की ही दुनिया का एक रिफ्लेक्शन होता है। और ये जो होपोनोपोनो प्रेयर होती है, ये आपकी अंदर की दुनिया पर काम करती है ताकि जो आपकी बाहर की दुनिया है उसमें अपने आप ही अच्छे चेंजेस आ सके। जब आपके पास की बैड मेमोरीज पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं, जब आप अंदर से हील होकर बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, तब बाहर की दुनिया अपने आप ही सुंदर हो जाती है, जो कि आप नेचुरली चाहते भी हो। लेकिन आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स तो बाहर हैं, लेकिन होपोनोपोनो कहती है कि प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपके अंदर ही हैं। अब अगर आपको ये सब ठीक करना है तो इसके लिए ये 4 लाइन्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम ये 4 लाइन्स बोलते किससे हैं? ये हम अपनी कॉन्शियस एनर्जी से बोलते हैं। एनर्जी तो एक ही है,
जो मेरे अंदर है वही बाहर है, वही सबके अंदर है। जब हमारी ये कॉन्शियस एनर्जी हील होकर बिल्कुल क्लीन हो जाएगी तो अपने आप ही बाहर की दुनिया में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल हमारे अंदर की तरह। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जब मान लीजिए आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है। अब आप वो करने के लिए पूरी एनर्जी के साथ तैयार हैं, लेकिन आपकी पास्ट की मेमोरीज जो आपको रह रह कर याद आती है, आप भुलाए भी नहीं भूलते, अचानक से वो आपको याद आ गई और बस फिर उस मेमोरी ने इतना ज़्यादा आपको परेशान कर दिया, आप इतना ज़्यादा अपसेट हो गए कि वो काम करने से उस मेमोरी ने आपको रोक दिया। आप अपना सब कुछ भूल गए, आपकी एनर्जी को भी उसने किल कर दिया। इतना ज़्यादा आप उस मेमोरी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वहीं पर ये होपोनोपोनो प्रेयर काम आती है। ये एक जादू इरेजर की तरह काम करती है, जो कि आपकी बैड मेमोरीज को पूरी तरह से हटा देती है। वैसे होपोनोपोनो प्रेयर ये काम सबकॉन्शियस वे में करती है, लेकिन हम मिलकर इसे कॉन्शियस वे में पूरा करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड से हम अपनी ज़िंदगी को 90% चलाते हैं, लेकिन जो 10% कॉन्शियस माइंड का काम होता है वो तो कॉन्शियस माइंड ही करेगा ना, वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता। इसीलिए कॉन्शियस वे में हमें अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि हमें होपोनोपोनो को यूज़ कैसे करना है अपनी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम से डील करने के लिए, अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को हील करने के लिए और उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए या मैनिफेस्टेशन करने के लिए। सबसे पहले तो जब भी आप गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो या स्ट्रेस में हो, तो अपने मन ही मन होपोनोपोनो बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू टू मेक मी अवेयर ऑफ इट, कि मैं इसे क्लीन कर सकती हूँ, एंड आई लव यू फॉर हीलिंग मी एंड क्लीनिंग मी। अब पास्ट की बुरी मेमोरीज़ को कैसे हील करें, उसके लिए आपको बोलना है आई एम सॉरी, क्योंकि मैं पास्ट में स्टक होकर रह गई हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, इसीलिए मुझे क्षमा करें। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अवेयर एंड आई लव यू फॉर क्लीनिंग एंड हीलिंग माई सेल्फ। जब ये मेमोरीज रह रह कर आपको याद आती हैं तब ये आपको दुख भी देती हैं, और जब होपोनोपोनो प्रार्थना से आप इन बैड मेमोरीज़ की निगेटिविटी को दूर कर देते हैं तो आपके अंदर का पेन भी अपने आप खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं हीलिंग, कि अगर आपको वो पुरानी मेमोरीज़ याद भी आ रही हैं तो वो दुख भरे इमोशंस नहीं आ रहे हैं। अब आप सबका फेवरेट कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए होपोनोपोनो प्रार्थना को यूज़ कैसे करें। आई एम सॉरी फॉर द ब्लॉकेज, जो मैं नहीं जानती हूँ कि क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर ही है। प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि इन्हीं ब्लॉकेज ने मेरी चाहत को मुझसे दूर कर रखा है। थैंक यू, क्योंकि ये हील हो सकता है, एंड आई लव यू, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए। हमारे वेदों में, ग्रंथों में भी कहा गया है कि हमारी वाणी में असीमित शक्ति है, और ख़ासकर से जब ये आवाज़ हमारी अंतरात्मा से निकलती है, हमारे मन को छूकर निकलती है, इसमें असीमित शक्ति होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ एक आईने की तरह है। अगर आपको बाहर कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस फेस हो रहे हैं तो वो ज़रूर आपके अंदर का ही रिफ्लेक्शन है। सब कुछ यहाँ पर ठीक कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, वहाँ सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है जो मैं आपको दिलाती हूँ, और आप बहुत ज़्यादा पीस और हैप्पीनेस फील करेंगे, पहले से भी ज़्यादा। इट्स अ प्रॉमिस टू यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे हैप्पी।